अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबसे बात करूंगी एक ऐसी बीमारी के बारे में जो पाकिस्तान में आजकल वबा की सूरत में फैली हुई है, जिसे सब लोग आशूब चशम के नाम से जानते हैं और मेडिकल में इसका नाम है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वायरस के साथ फैलती है, और कंजक्टिवाइटिस का मतलब है कि आंखों के ऊपर ये जो सफेद हिस्सा है, इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है कुदरती तौर पे, जिसको कंजंक्टिवा बोला जाता है। उसकी सूजन को कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। आशुब चश्म या आई फ्लू कहा जाता है इस बीमारी को। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये बीमारी सेल्फ रिमिटिंग है। 5 से 7 दिन के अंदर ये बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन इन 5 से 7 दिनों में जो बेचैनी और इरिटेशन पेशेंट को महसूस होती है, उसे कम करने के लिए कुछ होम रेमेडीज हैं जो कि घर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं टोटके, और कुछ मेडिसिन है लुब्रिकेटिंग एजेंट्स वगैरह, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहले आ जाता है ठंडे पानी से अपनी आंखों को बार बार धोना या कोल्ड कंप्रेशंस। अगर ठंडे पानी से बार बार धोने की वजह से भी वो इरिटेशन और वो जलन बेचैनी खत्म नहीं हो रही, तो कोल्ड कंप्रेशंस दे सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा टॉवेल लेके उसके अंदर बर्फ के टुकड़े रख के और उससे आंखों के ऊपर एक ठंडक के लिए वो टकोर किया जा सकता है, ठंडा बर्फ का या ठंडे पानी का। दूसरा टोटका ये है, टी बैग्स होते हैं जिससे चाय बनाई जाती है, इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स को आप फ्रीजर में रख दें। जब वो बिल्कुल ठंडे हो जाए तो उसको आंखों के ऊपर रखें। होम रेमेडीज के अलावा आंखों की जलन या उस बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए कुछ ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो कि ना तो एंटीवायरल है ना एंटीबैक्टीरियल है। वो सिर्फ लुब्रिकेशन पर्पज के लिए काम आते हैं, आंखों की इन बेचैनी को, इस तकलीफ को थोड़ा सा कम करने के लिए। उसमें आते हैं नॉर्मोटियर्स, टीयर ड्रॉप्स या फिर सोडियम हाइलोरोनेट। अच्छा, ये जो स्क्रीन पर ड्रॉप्स दिखाए गए हैं, इनकी कंपनी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ आपको फार्मूला दिखाने के लिए थे। आपको किसी भी नाम से मिले तो आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही कंपनी नेम हो। आपकी कंजंक्टिवा से फैल कर ये बीमारी कॉर्निया में चली गई है, जो कि हमारे आंख का रंगीन हिस्सा होता है। तो ये इस बीमारी के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और अगर आपकी आंख में से रेशा आ रहा है, पानी आ रहा है, या आपको नजर आने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने करीबी आंखों के डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। काफी लोग परेशान होते हैं इस बात से कि ये बीमारी एक दूसरे को देखने से फैल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की आंखें लाल हैं और उसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, आशुब चश्म, उसको देखने से ये किसी और को भी लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बीमारी एयरबॉर्न नहीं है, हवा के जरिए नहीं फैलती, ये सिर्फ टच से फैलती है। होता यह है कि जब एक इंसान को इन्फेक्शन है और उसने अपनी आंखों को ऐसे करके हाथ लगाया और फिर ये हाथ यहाँ पे टच किया, वहां टच किया, वहां पे कोई और आके बैठा है, उसने वहां से हाथ लगाया, और जैसे कि हमें आदत होती है फेस को टच करने की, आंखों के ऊपर उसने टच कर लिया, इस तरह से ये बीमारी फैलती है। और अगर किसी को एक आंख में ये चीज है, वो दूसरी आंख को प्रिवेंट करने के लिए क्या करे कि जिस टिश्यू पेपर से उसने एक आंख को साफ किया है उससे दूसरे को ना करे। और एक हाथ अगर उस लाल आंख में हाथ लगाया, उस हाथ से दूसरी आंख को साफ ना करे। इस तरह से आप एक आंख से दूसरी आंख में फैलने से भी बचा सकते हैं। और एक दूसरे से इस तरह बचा जा सकता है कि जिसको ये बीमारी है, जो सफर कर रहा है, वो दिन दिन में काले रंग के ग्लासेस लगा सकता है, या 0 नंबर वाले जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं, जो नजर के लिए नहीं होते, सिर्फ प्रिवेंशन के लिए होते हैं, वो वाले ग्लासेस या चश्मा यूज किया जा सकता है। दिन दिन में आप ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं, अच्छा भी लगता है। रात में या शाम में अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो 0 नंबर के ग्लासेस आप यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी आंखों को टच ना करें और फिर वो इन्फेक्शन आप ना फैलाएं। अगर बच्चों में आशुब चश्म है किसी के भी घर में, तो उस बच्चे को 3-4 दिन आप स्कूल ना भेजें, क्योंकि बच्चे इन बातों को नहीं समझते कि उन्होंने आंख को हाथ नहीं लगाना था, फिर किसी से हाथ नहीं मिलाना था। आप खुद ऑफिस जाते हैं तो आप चश्मा लगा के जाएं, अपनी आंखों को टच ना करें। और काफी लोगों की आदत होती है रुमाल यूज करने की। तो रुमाल से क्या होता है कि रुमाल आप आंख से इन्फेक्टेड करके दोबारा जेब में रख लेंगे, फिर दोबारा निकालेंगे, वही इन्फेक्टेड रुमाल आप हाथ को भी लग रहा है। आप ऐसा ना करें, टिश्यू पेपर यूज करें, और टिश्यू भी एक आंख से दूसरी आंख में ना यूज करें। और अगर आपकी दोनों आंखों में है तो आप सेम टिश्यू पेपर दोनों आंखों में यूज भी कर सकते हैं और ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर एक आंख इन्फेक्टेड है और एक आंख ठीक है, तो आप वो टिश्यू पेपर जो आपने आंख पे टच किया वो इन्फेक्टेड हो गया, अब वही टिश्यू पेपर आप दूसरी आंख में भी ना लगाएं, तो आपकी दूसरी आंख सेफ रहेगी। 5 से 7 दिन के बाद ये इन्फेक्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 5 से 7 दिन आपने सिर्फ ये एहतियात करनी है कि आपने अपनी आंखों को टच करके किसी और जगह को इन्फेक्टेड नहीं करना। अगर आप किसी ऐसे इंसान से हाथ मिला रहे हैं जिसको ये इन्फेक्शन
था, आपने उससे हाथ मिला लिया। अब आप 20 से 40 सेकंड तक अच्छे तरीके से साबुन के साथ अपने हाथ धो लें, तो वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। आप इन्फेक्टेड हाथ दोबारा अपने फेस पे या कहीं और लगाएंगे तो वो जगह भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। शुक्रिया।